गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन फॉर्म में कहते हैं, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पोलर फॉर्म में उसको हम कहते हैं। और ओरिजिन को, ये एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ओरिजिन को पोल कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है उसको हम थीटा से लिखते हैं, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो फिर आपने पढ़ा कि पोलर फॉर्म ये थी, ये प्रूव करके कल मैंने आपको दिया था। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आर मींस मॉडुलस, ये मॉडुलस के इक्वल होता है, और थीटा मीन आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये मैंने फाइंड करना कल आपको सिखाया। कल एक क्वेश्चन इसका किया। बाकी क्वेश्चन आपको मैंने बोला था, आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको करा लेता हूं। क्वेश्चन 3 सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने केवल r फाइंड किया और थीटा फाइंड करके छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फाइंड करके हम इसमें वैल्यू मिल जाएंगे, बस इतना काम करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम डाल देते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। जब हम पोलर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर mod z and theta is आर्गुमेंट ऑफ z, मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये मैंने आपको लिखा, यही फाइंड करना। तो कल मैंने r और थीटा फाइंड करके बताया, वो मेथड आपको इजी लगता है उससे करें। आप दूसरा में एक शॉर्ट मेथड बता सकता हूं, इससे भी कर सकते हो। हमारी एम जो है वो है r और थीटा इन दोनों को फाइंड करना। तो दूसरा मेथड ये है, r इज इक्वल टू mod z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। वहां हम कंपेयर करते हैं r cos थीटा और sin थीटा, दो इक्वेशन आते हैं, स्क्वायर ऐड करते हैं तो r वहां से भी हमें मिल जाता था। दूसरा हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट। देखें here z is equal to 1 minus iota comparing with z is equal to a plus iota b, we get a is equal to 1, b is equal to minus 1. Since z is equal to 1 minus 1 lies in 1 minus 1 कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको बताया अल्फा अगर हम एक्यूट एंगल लें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है। अगर यहां पर हम अल्फा रखें, यहां पर पाई माइनस अल्फा होता है, यहां पर माइनस पाई माइनस अल्फा होता है, यहां पे माइनस अल्फा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस अल्फा। और अल्फा का आपको पता है अल्फा किसके इक्वल है? वो है tan इनवर्स mod b अपॉन a, -1/1। अब चूंकि ये मॉड है, so this implies theta is minus tan inverse 1 because mod of -1 is 1 और tan inverse 1 कितने पे होता है? π/4 पे, so -π/4। ये दूसरा मेथड है। कल मैंने एक मेथड आपको जो इजी लगे, बेसिक मेथड वो है, ये उसका रिजल्ट है। आप इसे रिजल्ट से भी कर सकते हो या उस फंडामेंटल मेथड से भी कर सकते हो। दोनों चीजें फाइंड हो गई, आर्गुमेंट z भी फाइंड हो गया। सो therefore z is equal to r cos theta plus iota sin theta implies z is equal to square root of 2 cos minus π/4 plus iota sin minus π/4. This is your answer. I don't think अब आपको बाकी के क्वेश्चंस में कोई परेशानी आएगी। आप बड़े इजीली जो है बाकी के क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। आप ट्राई करें। फिर मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर देता हूं। आप कहीं भी ये वीडियो वॉच करें JNK में
जम्मू कश्मीर बोर्ड का ये सिलेबस है। मैं पूरा सिलेबस आपको जो इस बुक में है टॉपिक जो नहीं भी है मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं आपको परेशानी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मुझे। ये टाइम जो है ये टाइम में हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो आप इवनिंग में व्हाट्सएप पे कॉल करके दिन को पढ़े क्वेश्चंस और शाम को आप मेरे साथ इनको डिस्कस भी कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है विंटर जोन, समर जोन, कश्मीर जोन, ये सभी में मैथ्स का यही सिलेबस है। स्टडी मटेरियल अपने पास बना लें। अब हमारा ये 5th यूनिट ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 यूनिट्स के आपके पास नोट्स बनेंगे। बेसिक थ्योरी है, ये आपको 12th में भी काम आनी है। नोट्स बनाकर, स्टडी मटेरियल बनाकर अपने पास एक नोटबुक बना के अच्छी सी रखनी है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ी, पॉलिनोमियल के बाद आपने इक्वेशंस पढ़ी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इन जनरल एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म where a b c are real and a not equal to 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपने पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नोट 1 है, आपने डिस्क्रिमिनेंट करके एक फैक्टर पढ़ा था। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। 10th में आप कहां तक पढ़े कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन जो है ये जो है ये रियल होती है। इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके जो दो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों रियल आएंगे। इन केस अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नेगेटिव हो, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आना मींस कॉम्प्लेक्स हो जाना। सो दैट इज 4ac माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं और x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया माइनस b प्लस माइनस -1 इंटू 4ac माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया अपॉन 2, ये हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट -1 हो गया आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर। अब ये रियल है, ये भी रियल, ये भी रियल। तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स रूट्स बने। जिस केस में b लेस देन 0 हो, सो रूट्स आर सॉल्यूशन आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मींस अगर एक रूट आपके पास a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट 101% a माइनस आयोटा b ही होगा। ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। वन कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 इज 2 + 3 आयोटा। दूसरा रूट क्या है आपसे पूछा जाए तो आपने कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दूसरा रूट 100% यही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। आपने यहां वाला पार्ट जो है ये रियल रूट्स वाला पार्ट, ये आप 10th में पढ़ते हो। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन वहां पर छोड़ दिया। आप एक लाइन लिखते थे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। रियल रूट्स नहीं है इसलिए आप छोड़ देते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तब आपको नॉलेज नहीं था। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो अब 11th स्टैंडर्ड में आकर आप रूट्स दोनों फाइंड करोगे, और ये तरीका है फाइंड करने का। और उसमें भी मैंने बता दिया कि हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि जब 10th में उधर तक ही पढ़ा, 10th इसमें मैथ्स 10th तक पढ़ा और मैथ छोड़ दिया, उसके बाद आप नहीं रखा, उसके लिए नॉलेज यही रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और रूट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा
पार्शियल नॉलेज हो गया। होल नॉलेज ये है कि रियल रूट्स उसके तभी होंगे, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, लेकिन रूट्स तब भी होते हैं। बेसिकली एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है, ये एग्जाम में भी आती है। वो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आई है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट इसकी कहती है कि अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n डिग्री n हैज n रूट्स। वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, वो रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन n रूट्स ही होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा 2 होंगे, फिर चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस थ्योरम को जब कंसीडरेशन में लिया गया, तब जाकर आगे फर्दर इसकी स्टडी हुई। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तब भी रूट्स होते हैं, तब भी सॉल्यूशन होते हैं। फार्मूला वही यूज होगा, सॉल्यूशन का x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर - 4ac/2a। उसी फार्मूले से आप कॉम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। ये स्टेटमेंट आप नोट कर लेना, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें जो बेसिक चीजें मैंने बताई, ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप फाइंड करोगे 2 ही रूट्स होते हैं, तो वो दोनों कंजुगेट होंगे एक दूसरे। सो एक्सरसाइज 5.3 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। The given quadratic equation is x square plus 3 = 0. Comparing with ax square plus bx plus c = 0, we get a is 1, b is 0, c is 3. Discriminant d is b square minus 4ac, 0 square minus 4 into 1 into 3 minus 12 less than 0. Less than 0, so therefore x is equal to minus 0 minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is minus 0 plus minus, discriminant find किया आपने, minus 12 upon 2 into 1. So this is plus minus square root of minus 1 into 4 into 3 upon 2. So x is equal to plus minus under root minus 1 under root 4 under root 3. आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ a is equal to square root of b into square root of a provided both are not negative. तो यहाँ दोनों नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाला अलग कर दिया। ये हो गया प्लस माइनस आयोटा, 4 का हो गया 2 रूट 3 divided by 2, 2 और 2 cancel, so roots are, the solution is, these are the solutions. तो देख ले दोनों कंजुगेट आए, एक प्लस ए होता था, एक माइनस ए होता था। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां सिर्फ हम इसका -1 जो आता है उसका हम आयोटा बना देते हैं रूट में। तो बाकी सेम जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी हुई है ऑलरेडी, उसी का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 2। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x square plus x plus 1 equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c equal to 0,
we get A is 2, B is 1, C is 1. Therefore, discriminant D is B square minus 4AC. This is 1 square minus 4 into 2 into 1. This is minus 8, less than 0. तो जब less than 0 आता है तो therefore x is minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is minus 1 plus minus square root of minus 8 upon 2 into 2. This is minus 1 plus minus square root of minus 1 into 4 into 2 by 4. This is minus 1 plus minus under root minus 1 into under root 4 into under root 2 upon 4. This is minus 1 plus minus iota 2 root 2 by 4. So this is question number 2. Oh sorry, minus 8 नहीं है, 1 minus 8, that is minus 7. Minus 7. So minus 7 means minus 1 into 7. So this is, इसको चेक कर लें, लिखने में गलती आ गई. This is your answer. यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 minus 8 था, minus 7 आना था, हमने गलती से ये ओमिट करके minus 8 लिख दिया था, तो उस वजह से गलती आ रही थी. ये आपका आंसर है. minus 1 into 7 था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम रूट अलग कर सकते हैं. minus 1 का रूट अलग किया, 7 का रूट अलग किया, minus 1 का रूट आयोटा हो गया, रूट 7 अपनी जगह रहा. ये आपके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दो रूट्स बन के आप चेक कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है. एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है. सो दोनों रूट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है. इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और करा देता हूं, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. बाकी क्वेश्चन आपने करने हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है. कल जो है इसका लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना हो, वो एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा. उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो आपके क्वाड्रेटिक इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं. So, question number 9. The given quadratic equation is x square plus x plus 1 by square root of 2 equal to 0. This implies square root x square plus square root x plus 1 equal to 0. इसको LCM लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई 0 into root 2 0 हो गया. अब देखें, here A is, B is, C is 1. This implies discriminant D, B square minus 4AC root 2 square minus 4 into root 2 into 1. This is 2 minus 4 root. This is less than 0. क्यों? ये 2 है, ये 4 into root 2. 4 into root 2 का मीन 2 minus 4 into 1.414. तो ये 1 से बड़ा नंबर है. 1 पर ये 4 आता, उससे भी बड़ा है, तो ये 6 या 5 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 2 में से 5 पॉइंट समथिंग माइनस करो तो ये लेस देन 0, नेगेटिव है. Therefore x minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is minus root 2 plus minus square root of 2 minus 4 root 2 upon 2 into root. देखें, इसमें मैं रूट 2 कॉमन निकालना चाहता हूं ताकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाए. तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 का स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है. माइनस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2. देखें, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 रूट. इससे क्या बेनिफिट होगा? तो देखें, इससे बेनिफिट ये होगा कि माइनस रूट 2
प्लस माइनस रूट 2 कॉमन। देखिए रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाला, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा। इसमें से स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 दोनों में से बाहर, तो यहां बच गया रूट 2 माइनस 2 रूट अपॉन 2। अब इसमें से और इसमें से रूट 2 कॉमन, so your answer is -1 प्लस माइनस अंडर रूट। देखें रूट 2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग, ये छोटा है नेगेटिव, तो माइनस कॉमन निकाल दो, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन जिसकी थोड़ी टफ थी वो यही एक क्वेश्चन, बाकी की बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं आपको। तो अब देखिए माइनस जो है माइनस का आयोटा हो जाएगा, सो दिस इज -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। आप अपना आंसर चेक कर लें। इसके साथ जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये टॉपिक खत्म हो गया। आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की वो खत्म हो गई, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने सभी पढ़ लिए। कल मैं सिर्फ लास्ट टॉपिक आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एक एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा और मिस रीडिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।